हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये है पार्ट नंबर 6, जहां पे हम लोग को पढ़ना है फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। ठीक है ना? और फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों को, ताकि दोनों के बीच में आपको दोनों एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ताकि दोनों के बीच में आप डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल को। जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वहां पे मैं आपको वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स समझाऊंगा, और इस पार्ट में मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स समझा रहा हूं। तो चलो, सबसे पहले कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो पैसा होता है जो हम बिजनेस में लगाते हैं, या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और या तो बिजनेस को चलाए रखने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब बात करते हैं सर, कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, वो पैसा होता है जो आपको चाहिए होता है अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए कैपिटल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। ठीक है ना? मतलब ऐसा पैसा जिससे आप अपनी कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, इसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये फिक्स्ड एसेट कौन से होंगे? तो भाई आप मुझे बताओगे कि सर ये लैंड होगी, बिल्डिंग हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है। ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, हम लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आए। ठीक, अब ये सारे एसेट्स देखो बेटा, लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब सस्ते एसेट्स नहीं है, ये सब बहुत महंगे महंगे एसेट्स हैं, है ना? अब इन एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा भी लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एसेट्स है ये हमको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देते भी रहते हैं। भाई आपने कोई जमीन खरीदी, अब जमीन पे आपने अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो उस जमीन को खरीदने के जो फायदे हैं ना, वो आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। यानी कि यहां पे जो हमारा पैसा है वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है। और दूसरी बात क्या है कि यहां पे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है हमको फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। ठीक, तो एक बार पढ़ के देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू दैट कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसका यूज हम करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते समय, है ना? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। अब आप पूछोगे सर फर्नीचर एसेट्स क्यों होता है? तो देखो यार, मेरे घर में फर्नीचर रखा हुआ है, वो एसेट नहीं है, वो मेरा खर्चा है, मैं जाके उस पर बैठ रहा हूं। लेकिन अगर मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर आ रहा है तो मेरे क्लाइंट आएंगे, मेरे कस्टमर्स आएंगे और वो मेरे फर्नीचर पे बैठेंगे, है ना? तो बिजनेस में अगर आप जो है फर्नीचर लाते हो तो वो एसेट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने गाड़ी खरीदी और मैं गाड़ी खुद चलाता हूं, गाड़ी से घूमता हूं, तो वो एसेट नहीं हुआ, वो मेरा खर्चा हुआ, मेरा शौक हुआ। लेकिन वही गाड़ी अगर मैंने अपने बिजनेस में लगा दी और वो मेरे बिजनेस के क्लाइंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है इधर उधर, तो वो मेरी गाड़ी बिजनेस में यूज हो रही है, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिल रहा है, तब वो गाड़ी मेरी क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल वो पैसा होता है जो हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते समय, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर खरीदते समय हम लगाते हैं। ये पैसा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स यहां पे इंक्लूड रहते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो करंट एसेट्स को खरीदने के लिए हम लगाते हैं। अगेन रिपीटिंग, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हम करंट एसेट्स को खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सर करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट्स में आता है रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, रिपेयर, मेंटेनेंस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी, और इसके अलावा करंट एसेट मैंने बताया ना आपको, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो हम कहते हैं उसे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू परचेज करंट एसेट्स एंड टू मेक पेमेंट फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। बेटा छोटे छोटे खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये तो हमारे छोटे मोटे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये हम वर्किंग कैपिटल से इसको भरते हैं। एंड ये सारे खर्चे बहुत जरूरी होते हैं किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए, यानी कि टू रन द बिजनेस। बात समझ रहे हो? किसी बिजनेस को रन कराने के लिए ये सारे खर्चे बहुत जरूरी होते हैं, है ना? बिजनेस के लिए एसेट्स भी बहुत जरूरी हैं और ये खर्चे भी बहुत जरूरी हैं। ठीक, जैसे कि मशीन खरीदी तो वो कहां से खरीदी? फिक्स्ड कैपिटल से खरीदी। लेकिन मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल लग रहा है, तो वो डे टू डे एक्सपेंस है, रोज पेट्रोल लगेगा, वो कहां से आएगा? वर्किंग कैपिटल से आएगा। अब आप नाम पे फोकस करें। ये तो हो गए दो तरीके याद करने के, या तो आप भाई याद मतलब पढ़ के याद कर लो, मतलब समझ के याद कर लो, और तीसरा तरीका क्या है? आप बेटा नाम से याद कर लो। फिक्स्ड यानी कि ऐसा पैसा जो एक बार लगा दिया जाए तो बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, और वर्किंग वो पैसा जो बार बार वर्क करते समय हम लगाते हैं। तो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है।
समझ में आ गया ना? अब चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। अगर कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, मैं उसको आपका वही का वही क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को डिसाइड करने के लिए बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। देखो, हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल है ना, हमें फिक्स्ड कैपिटल कितनी लगानी है, ज्यादा लगानी है या कम लगानी है, ये कैसे पता लगेगा? कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ये बात को बताते हैं। सबसे पहला इनमें फैक्टर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखो यार, बिजनेस दो तरीके का होता है, या तो आप किसी सामान को बना लो, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या तो आप किसी सामान को बना रहे हो, ठीक है। जैसे भैया मेरी कंपनी है शर्ट बनाने की, या मेरी कंपनी है गाड़ी बनाने की, या मेरी कंपनी है बाइक बनाने की, तो मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, या तो प्रोडक्शन कर लो। और या तो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग माने जहां पे आप सिर्फ खरीदते हो और बेचते हो, कुछ सामान नहीं बनाते हो। आप समझ रहे हो? यहां पे आप कुछ सामान नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है भाई। तो बिजनेस जो है वो दो तरीके से आप कर सकते हो। अब भैया एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि आप कुछ ना कुछ बनाते हो, तो बनाने के लिए प्लांट भी लगेगा, मशीन भी लगेगी, लैंड भी लगेगी, बिल्डिंग भी लगेगी, और बना के सामान रखने के लिए वेयर हाउस भी लगेगा, यानी कि तमाम तरीके के खर्चे होंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पे एसेट ज्यादा लगेंगे, इसलिए यहां पे जो फिक्स्ड कैपिटल है वो ज्यादा होगी। जबकि अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वहां पे बेटा फिक्स्ड कैपिटल बहुत ही कम लगेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एसेट आप खरीदना ही नहीं पड़ रहा है, आपको तो बस सामान खरीदना है और बेचना है। जैसे नॉर्मल आपके गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैगी होलसेलर से खरीदते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, खुद रिटेलर होते हैं। उनको एक छोटी सी दुकान की जरूरत है, कोई प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल बहुत कम लगती है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा लगती है। ओके, वजह मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में एसेट्स को खरीदना पड़ता है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट नीड प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगता है ट्रेडिंग कंपनी के बजाय, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी में प्लांट मशीनरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया आपका पहला फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस। अब अगर आपका बिजनेस, मान लो तुम कभी बिजनेस खोलो, तुम्हारी कोई कंपनी हो और वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कुछ सामान बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात समझ लेना कि तुम अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हाथ डाल रहे हो तो तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। और अगर तुम्हारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है तो तुम्हारी फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। सर ट्रेडिंग बिजनेस का कोई एग्जांपल दीजिए ना। बेटा बिल्कुल देता हूं। आपने अमेजॉन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर का नाम सुना है? ये सारी कंपनीज ट्रेड ही तो कर रही हैं। बेटा एक बात बताओ, जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, क्या वो ओला की गाड़ियां हैं? जो ड्राइवर आपको दिख रहा है, क्या वो ओला का ड्राइवर है? नहीं भैया, वो ड्राइवर खुद गाड़ी लाया। ओला सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर आते हैं, कैब बुक करते हैं, और कैब वाला जाता है, आपको सर्विस देता है, ठीक है। ओला को कितनी ही मशीनरी की जरूरत पड़ती होगी, ओला को कितनी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ती होगी? एक बिल्डिंग से बहुत है यार इतना रन करना। उनका सिर्फ एक सर्वर है, सिर्फ एक एप्लीकेशन है, जो लोकेशन डालते हैं और हम उसको मतलब सर्च करके कैब को मंगाते हैं। यही सेम हाल जोमेटो का है, यही सेम हाल फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट कोई सामान बनाता है क्या? नहीं, फ्लिपकार्ट तो सामान बेचता है। फ्लिपकार्ट को कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। मशीनरी की जरूरत ब्रांड वालों को है, जो ब्रांड के सामान फ्लिपकार्ट बेच रहा है। बेच कहां रहा है? फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट एक ट्रेडिंग बिजनेस है। फ्लिपकार्ट को बस जगह जगह अपने वेयर हाउसेज चाहिए, और फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट नाम की कंपनी से, डिलीवरी कंपनी से हाथ मिला रखा है, तो उनके सामान की हर डिलीवरी ई कार्ट करती है। कुल मिलाकर फ्लिपकार्ट और अमेजन सिर्फ और सिर्फ एक सर्वर है, एक वेयर हाउसेज प्रोवाइड करते हैं कि भैया सामान कस्टमर ने मंगाया और हमने उनके सामान को डिलीवर कर दिया। बनाने वाला सेलर कोई और ही है। तो ऐसे बिजनेसेस में फिक्स्ड कैपिटल बहुत ही कम लगेगी। ओके, अब बात क्या करते हैं? अब बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन की। स्केल ऑफ ऑपरेशन को जरा ध्यान से समझो। देखो क्या बात करते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन की। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे फैला हुआ है या बहुत ही स्मॉल स्केल पे जो है काम करता है। अगर आपका बिजनेस है और वो एक शहर में काम करता है, एक गांव में काम करता है, ठीक है, या एक स्टेट में काम करता है, यानी कि बड़े स्मॉल स्केल पे आप काम करते हो, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम करेगा, है ना, तो भैया फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाएगी? बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, यानी कि भैया पूरे देश में फैला हुआ है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाएगी? ज्यादा लगेगी। पढ़ के देख लेते हैं।
द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल। ऐसी कंपनी जो लार्ज स्केल पे काम कर रही है उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है, एज दे नीड मोर मशीनरीज एंड अदर एसेट्स, वेयर एज स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वही सिंपल सी बात है कि लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस को फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है क्योंकि उनको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारे अदर एसेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन स्मॉल स्केल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फिक्स्ड कैपिटल बहुत ही कम है। यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल स्केल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फिक्स्ड कैपिटल कम है, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अब आते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो बेटा, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात किया जाए तो भैया किसी भी सामान को बनाने की दो टेक्निक है। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसको हम लोग LIT बोलते हैं, और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसको हम CIT बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम CIT बोलते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। बेसिकली लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पे मोर लेबर का यूज हो प्रोडक्शन करने में, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जहां पे मोर मशीन्स का यूज हो रहा है प्रोडक्शन करने में। अब ऑब्वियस सी बात है, मशीन खरीदोगे महंगी पड़ेगी, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव करने के लिए पैसों की जरूरत लगेगी। लेबर क्या है बेटा, लेबर तो रोज पैसा लेता है, दिहाड़ी का पैसा लेता है, तो भैया लेबर में पैसा कम लगेगा। अब आपको यह तय करना है कि आप जो है किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहते हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो मशीन ज्यादा लगेगी, यानी कि फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, है ना। और अगर आप लेबर इंटेंसिव का यूज करते हो तो मशीन कम, टेक्नोलॉजी कम, फिक्स्ड कैपिटल भी कम। पढ़ के देख लेते हैं। कंपनीज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। भाई मैंने क्या बताया कि जो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा देनी पड़ रही है, whereas कंपनीज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्स लेस फिक्स्ड कैपिटल, है ना। ऐसी कंपनी जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल बहुत ही कम खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। वजह मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। कहां पढ़ा इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में एक चीज आपने पढ़ी होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसमें 3 तरीके की प्रॉब्लम बताई थी, जो है बताई गई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब वो कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। पहला हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन, तीसरा हो गया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की कि भैया चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बहुत सिंपल सी एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपकी कंपनी में आप टेक्नोलॉजी को बार बार अपग्रेड करते हो, अपडेट करते हो, अगर आप टेक्नोलॉजी को बार बार अपग्रेड करते हो, अगर आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजी बार बार अपग्रेड होती है तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पैसा लगेगा, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज होती है ना, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी से आप काम चला लेते हो, तो भैया फिक्स्ड कैपिटल आपकी कम लगेगी, ठीक है। ऐसे ही ये पढ़ के देख लेते हैं। चलो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है? आपकी कंपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना चाहती है क्या? बेटा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब समझते हो? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब है कि आपकी कंपनी क्या और मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहती है। अभी इंडिया के मार्केट में है, क्या अमेरिका के मार्केट में जाना चाहती है, क्या चाइना के मार्केट में जाना चाहती है, और ज्यादा मार्केट्स को सर्च करना चाहती है। अगर आप मार्केट्स को सर्च करने लगोगे ना तो नई नई मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए पैसा ज्यादा लगेगा क्योंकि फिर एसेट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल आपकी ज्यादा लगेगी। अगर वहीं आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हो तो फिक्स कैपिटल आपकी बहुत ही कम लगेगी, है ना। अब इन दोनों चीजों को हमें पढ़ के देखना है कि क्या चीजें लिखी हुई हैं। आप लॉजिक समझ गए होगे। अगर आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है तो पैसा ज्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चला रहे हो तो पैसा कम लगेगा। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, अपने बिजनेस को अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, अलग अलग मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, तो पैसा ज्यादा लगेगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो पैसा बहुत ही कम लगेगा। पढ़ के देखते हैं। इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज फास्ट। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है बहुत तेज तरीके से। ऐसी इंडस्ट्री जहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है बहुत तेज तरीके से, वहां पे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी।
क्योंकि वजह देखो यहां लिखी हुई है, एज न्यू टेक्नोलॉजी इज इन्वेंटेड ओल्ड मशीन्स बिकम ऑब्सोलीट। क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट यानी कि बेकार हो जाएगी। एंड दे नीड टू बाय न्यू प्लांट्स एंड मशीन्स वेयर एज कंपनीज, और उनको तब नए प्लांट और मशीन खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन जहां पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन स्लो है, जहां पे भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ही धीमे हो रहा है, उन लोग को ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं लगेगी, एज दे कैन मैनेज विद ओल्ड मशीन्स, क्योंकि वो ओल्ड मशीन्स से मैनेज कर सकते हैं। समझ गए ना? फिर रिपीट कर रहा हूं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, ज्यादा मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब आप नई मशीन लाओगे तो पुरानी वाली बेकार हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऑडी खरीदनी है तो ऑल्टो बेचनी पड़ेगी, तो ऑडी खरीदने के लिए पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा होगी। अच्छा, यहां पे देखते हैं, ऐसी कंपनी जो एक्सपैंड कर रही है और जिनकी ग्रोथ प्लान ज्यादा है, मतलब उनको एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है मार्केट में, तो उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। एज टू एक्सपैंड दे नीड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपेंशन के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनको ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, इसीलिए उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल भी लगेगी। ठीक है ना बच्चों? बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। अगर आप सोचो कि आपकी कंपनी होगी और आपकी कंपनी में आपको ग्रो करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, तो क्या पैसा ज्यादा नहीं लगेगा? आपका जवाब होगा हां जी सर, पैसा ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलो, इसके बाद पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड इसके बाद पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। ये देखो, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप अब ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, आप ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट में जा रहे हो। जैसे आपने टाटा का नाम सुना है, टाटा की गाड़ी भी आती है, टाटा मोटर्स, टाटा का नमक आता है, टाटा साल्ट, टाटा के कपड़े आते हैं, टाटा वेस्ट साइड और जूडियो, टाटा का आप देखो तो स्टील आता है, टाटा स्टील, टाटा का होटल भी है, ताज होटल। ठीक है, टाटा की टीवी आती है डिजिटल, रिलायंस वो क्या कहते हैं, क्रोमा करके। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि टाटा की ज्वेलरी आती है तनिष्क के नाम से। ऐसी नेस्ले एक प्रोडक्ट है, मैगी भी नेस्ले की है, डेयरी मिल्क भी नेस्ले की है, बहुत सारे सामान बनाते हैं। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ाना चाहते हो ना, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़ के देख लेंगे, पहले ये पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। देखो बेटा, आपके पास मशीन प्रोडक्शन करना है, अब या तो दो ऑप्शन है, या तो मशीन पूरी की पूरी नहीं खरीद लो, उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन एक और तरीका है कि आप कहीं से मशीन ले आओ और ओनरशिप मशीन की अभी उसी पार्टी की है, कहीं से आप मशीन ले आओ, ओनरशिप उसी पार्टी की है। ठीक है, आपको क्या करना है, उनको सिर्फ मशीन का किराया देना है। एक बार जब आप प्रोडक्शन कर लोगे, उसके बाद उनको मशीन वापस कर दो। इसे कहते हैं लीजिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं लीजिंग फैसिलिटी या फाइनेंस फैसिलिटी। तो देखो, अगर आपकी कंपनी में आपको लोन इजीली अवेलेबल है, लीजिंग फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो फिर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर आपको लीजिंग और लोन फैसिलिटी, फाइनेंसिंग फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है, डिफिकल्ट है उनको लेना, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो आप बैंक जा रहे हो, अपनी चप्पलें घिस रहे हो, और किसी भी बैंक से आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई भी आपको लोन देने के लिए राजी नहीं है। अब भैया एक बात बताओ, जब बैंक वाला लोन नहीं दे रहा है जरूरत पे, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तब आपको अपनी तरफ से फिक्स्ड कैपिटल लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। अगर आपको कोई एसेट, कोई मशीन लीज पे नहीं देने के राजी है, मतलब कोई भी आपको यूज करने के लिए नहीं दे रहा है, तो आपको बार बार नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, एंड देन फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है, लास्ट में आते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर्स। ठीक है, जेवी, इसका मतलब समझते हैं। आपने मारुति और सुजुकी का नाम सुना है? मारुति इंडियन कंपनी थी, सुजुकी जापान की कंपनी थी। आपने हीरो होंडा का नाम सुना है? हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा बाहर की कंपनी थी। इन लोगों ने क्या किया? कोलैबोरेट किया, ज्वाइंट वेंचर किया। यानी कि एक छोटी कंपनी अगर किसी बड़ी कंपनी से हाथ मिला लेती है ना, तो उस कंपनी के एसेट्स भी तो बढ़ जाते हैं ना। अब हीरो होंडा की गाड़ियां
इंडिया में भी बिकती हैं, जापान में भी बिकती हैं। क्यों बिकती हैं? क्योंकि होंडा जापान की कंपनी है, हीरो इंडिया की कंपनी है। अब आप समझ रहे हैं, मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियां, सुजुकी जहां पे है जापान की है अगर, तो जापान में भी बेच सकती है। यानी कि अगर आप कोलैबोरेट करते हो, अगर आप जॉइंट वेंचर्स करते हो, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप एकला चलते हो, अकेले ही आपको सारा बिजनेस करना है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए, है ना। तो यहां पे लिख लेते हैं, अगर जॉइंट वेंचर है तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी, अगर जॉइंट वेंचर नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब हम लोग का काम है इसको रीड करना। चलो रीड करके देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार रीड करके देख लेते हैं। कंपनीज विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी कंपनियां जिनके पास प्लांट्स अवेलेबल है नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा प्लांट्स लगेंगी, ज्यादा मशीन्स लगेंगी, इसका मतलब मोर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये तो हो गया डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की लाइन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल लगेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर कंपनीज कैन अरेंज फाइनेंसिंग एंड लीजिंग फैसिलिटीज इजिली, अगर किसी कंपनी को फाइनेंसिंग और लीजिंग फैसिलिटी इजिली मिल जाती है, तो उनको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी, क्योंकि अब वो एसेट्स को खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। अक्वायर एसेट्स ऑन इजिली इंस्टॉलमेंट, मैंने बताया ना आपको कि अब देखो दो तरीके हैं, तो मशीन को पूरा खरीद लो, और या तो भैया इंस्टॉलमेंट पे ले लो, लीजिंग या फाइनेंस, है ना। अब अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, instead of paying huge amount at one time. On the other hand, if easy loan and leasing facilities are not available, एक और बात है, अगर easy loan और लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देन फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड, तब आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी कंपनी को ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। विल हैव टू बाय प्लांट एंड मशीनरी बाय पेइंग ह्यूज अमाउंट टुगेदर। समझ गए ना। अगर फाइनेंस है, अगर लीजिंग फैसिलिटी है, तो फिक्स्ड कैपिटल कम, अगर नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर्स पे आते हैं। इफ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशंस, अगर आपकी कंपनी कोलैबोरेट करती है दूसरी कंपनियों से, ज्वाइंट वेंचर करती है दूसरी कंपनियों से, तो उनको फिक्स्ड कैपिटल क्या लगेगी? कम लगेगी। देखो लिखा हुआ है, ज्वाइंट वेंचर करती है तो फिक्स्ड कैपिटल कम, क्योंकि अब वो अपने कोलैबोरेटर्स से प्लांट और मशीनरी शेयर कर सकते हैं। दे कैन नाउ शेयर द प्लांट एंड मशीनरी विद देयर कोलैबोरेटर्स। बट इफ द कंपनी प्रिफर्स टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट यूनिट, लेकिन अगर कंपनी इंडिपेंडेंट चलती है, एकला चलती है, अकेले चलती है, तो फिर उनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। आई होप बच्चों की आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, ट्रेडिंग कंसर्न है तो फिक्स्ड कैपिटल कम, स्केल अगर लार्ज है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, स्केल अगर स्मॉल है तो फिक्स्ड कैपिटल कम, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल कम, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते हो तो फिक्स्ड कैपिटल कम, अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन करना है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, अगर ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं करना है, जहां पे हो वहीं खुश हो, तो फिक्स्ड कैपिटल कम। ठीक है, अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है प्रोडक्ट का तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है तो फिक्स्ड कैपिटल कम, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग फैसिलिटी अगर इजीली अवेलेबल है तो फिक्स्ड कैपिटल कम, अगर डिफिकल्ट है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा, अगर आप कोलैबोरेट और जॉइंट वेंचर करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल कम, अगर कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर नहीं करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा। ठीक है, समझ गए। ये सारी देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है तुम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने में। बस तुम्हें अपना सपोर्ट बनाए रखना है यार। ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल लेके आऊंगा आपके लिए। महापैक्स, अभी भी महापैक अवेलेबल है, जहां पे आप अपनी तैयारी को कुछ इसी तरीके से और मजबूत कर सकते हो, इसी तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अडा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाना है एंड वहां पे जाके महापैक में एनरोल करना है, क्योंकि अब ये समय आ चुका है अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाने का। डेट सीयूटी की और बोर्ड्स दोनों की आ चुकी हैं, डेट शीट आनी बची है, कब कब पेपर होगा बस यही आना बचा है, बाकी डेट्स आपकी आ चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करो, महापैक में एनरोल कर लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने जरूरी हो जाते हैं,
मॉक टेस्ट वहां मिल जाएंगे, किताबों से पढ़ना है किताबें वहां मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए वहां मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हर यूनिट के हिसाब से टेस्ट देने वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। कॉमर्स 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को भी देख लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।